अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं अपने ससुराल से जा रही हूँ नानी के घर। ये मेरा ससुराल है। क्योंकि मेरी शादी यहाँ हुई थी तो ये इसलिए अब मेरा ससुराल ही है। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ मेरी नानी के यहाँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। जो वो खेत था गोभी का था। देखिए मेरी बहन आगे खड़ी है बैग लेके कि चलो जल्दी चलो, क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया, हम लोगों को और जल्दी जाना चाहिए था। यहाँ शाम जल्दी होती है तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब लोग जल्दी निकलते हैं। और हम लोगों की तो आदत बम्बई जैसी पड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, वही खा पी के थोड़ा लेट निकलते हैं। तो अब फटाफट जाना है, 5 बजे यहाँ मगरिब हो जाती है। तो वही मेरी बहन बोल रही जल्दी जल्दी चल, लेकिन मैं अब पहली बार निकली हूँ सब, तो मैं बोली मेरे व्यूवर्स लोग को सारे दिखाते हुए चलूँ। ये जो गांव है, पहले बहुत ज़्यादा गांव था, अब तो सब माशाल्लाह बनते जा रहा है। देखिए कितना अच्छा अच्छा बन गया है। पहले इतना अच्छा नहीं था, पहले ये सारे रोड कच्चे थे, सब कच्चे थे, लेकिन अभी तो इतना अच्छा बन गया है। हर जगह लाइट है रोड के ऊपर, रात में भी डर नहीं लगता, लाइट लगी रहती है। देखिए, और ये है भैंस की हौदी, जो आज भी लोग हैं खिलाते हैं, भैंस पालते हैं वो लोग, रखते हैं हौदी वगैरह। और अब तो पूरे मतलब गांव में ज़्यादातर ना किसी के यहाँ भैंस है, ना गाय है, ना बैल है। खेत वेत जोतने के लिए किसी के यहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये खेत है, इसमें चावल उगा हुआ था, धान। तो ये धान काट दिए, अब ये खाली है। अब इसको ये लोग जोतेंगे, फिर इसके अंदर जो उगाना होगा उगाएंगे, गेहूं शायद उगाए या कुछ भी उगाए। लेकिन अभी ये खाली पड़ा हुआ है। और ये जो तार लगा दी है, तार इसलिए लगाए हैं कि खेत में है ना बैल गाय सब घुस जाते हैं और पूरा जो खेती रहती है वो खा जाते हैं। कितना नुकसान होता है किसानों का। अगर ये सब जानवर के प्रोटेक्ट नहीं करे, तो ये जानवर लोग प्रोटेक्ट नहीं करे तो जानवर लोग पूरा खा जाएंगे। और देखिए अब ये रोड पे कितने लोगों ने घर बना लिए। पहले ये रोड एकदम सन्नाटा था, अब तो कितने अच्छे अच्छे देखिए बंगले जैसे घर बन गए। ये देखिए कितना अच्छा घर है, देखिए माशाल्लाह सबके घर बहुत अच्छे बन गए। रोड अब इतना अच्छा बन गया है ना। तो ये इतना कच्चा रोड था कि मैं एक वक्त था कि मैं यहाँ पे जब जाती थी फिसल फिसल के गिरती थी, बारिश में कई बार गिर चुकी हूँ। और ये स्कूल है, देखिए गवर्नमेंट की स्कूल है। देखिए परमार्थी विद्यालय जूपुर, हमारे गांव का नाम जूपुर है। तो ये जूपुर है। और ये शौचालय है जो मोदी जी ने सब जगह बनाए हैं गाँव गाँव में। और देखिए ये भैंस है, तो मैं बोली लाओ भैंस का भी वीडियो ले लूँ। तो भैंस का वीडियो लेने लगी तो भैंस मुझे ही देख रही थी और देखते देखते मेरे पास आने लगी। तो मैं तो डर के भागी, बोली भाई कहीं मेरे पास ना आ जाए एकदम से। मुझे डर लगा और मैं वहाँ से जल्दी से निकल पड़ी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे पास ना आ जाए। फिर मैं और सब चीज़ों का लेने लगी। और ये जो झाड़ है ना, ये किस चीज़ का, बरगद का झाड़ है कि क्या है। देखिए यहाँ बरगद का ये कम से कम 100 साल पुराना झाड़ है, 100 साल पुराना। और ये जो देखिए 4 लाइन जो है करंट का है। ये 4 लाइन करंट का है जो कि बहुत ऊंचा है, लेकिन ऐसा लगता है नीचा है। बहुत ही ऊंचा बना है लेकिन लगता है नीचे है। अभी कैसा है ना, खेत के ऊपर से गया है तो वो खेत में अभी खेती वगैरह होती है, लेकिन कैसा डर रहता है अभी ऊंचे ज़्यादा घर बनेंगे तो वायर इतना करंट है इसमें कि अगर आप 10 फीट भी नीचे रहेंगे तो आपको ये खींचेगा। और ये देखिए ये भी एक घर बना हुआ है किसी का, तो मैं बोली ये भी दिखा दूँ। ये भी घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए झाड़ वगैरह लगे फूलों के, बहुत ही अच्छे घर बन गए रोड पे। अब तो रोड पे ज़रा भी डर नहीं लगता है। एक वक्त था कि हम लोग 6 बजे शाम के आने के लिए यहाँ डरते थे। अब तो सब लाइन से घर बन भी गया है और कितने लोग अब बना भी रहे हैं। मेरी बहन वहाँ दूर खड़ी है, मेरा इंतज़ार कर रही है, बोल रही है कि ये देखो ये वीडियो लेने में मशगूल है और हम लोगों को जाने में देरी हो रही है। और हम लोग अब हाईवे के पास पहुँच गए। हमारे गांव से मतलब जैसे कि थोड़े ही दूर पे है, 5 मिनट का रास्ता है, हाईवे है। यहीं से हमें जो भी मतलब सवारी बोलते हैं यहाँ पे, ये सवारी कहते हैं कि जो भी सवारी मिलना है यहीं से मिलती है। हमारे यहाँ जो भी गाड़ी मिलना है गाड़ी वहाँ से मिलती है। तो अब ये हमें वहीं पे मिलेगी। देखिए रोड पे ये सारी गाड़ियाँ आपको बड़ी बड़ी नज़र आ रही होगी। ये यहाँ का हाईवे है जो कि यहाँ से डायरेक्ट इलाहाबाद ये सब होता हुआ जाता है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये मेन रोड है। तो अभी यहीं से हम लोगों को गाड़ी मिलेगी। अब हम लोग गाड़ी का इंतज़ार करेंगे। हमारे गाँव का लड़का मिल गया था जिससे हम लोगों ने बोले देखिए सब जा रहा है, वो गन्ना भर भर के गाड़ी में जा रहा है मिल में, जो कि इसका जूस निकाल के बनेगा शक्कर। तो उससे हमने बोले कि तू हमको गाड़ी रोक के दे दे।
उसने हमें टेम्पो रोक के दिया। अब हम टेम्पो में बैठ गए हैं। देखिए, तो मैं बोली मेरे व्यूवर्स लोग को थोड़ा मैं यहाँ का एरिया दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन गई है। पेट्रोल पंप बन गया है। पहले पेट्रोल पंप नहीं था, अब पेट्रोल पंप भी बन गया है। लेकिन देखिए ये ज़रा उजाला बहुत, क्योंकि हम लोग दोपहर में निकले हैं ना, तो सूरज की रोशनी से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये रोड का है, पूरा रास्ते का वीडियो ले रही हूँ मैं कि अब क्या क्या चीज़ें बन गई है। यहाँ कॉलेज भी खुल गया है हमारे गांव के पास, बहुत डेवलप हो गया है। अब पहले जैसा नहीं रहा माशाल्लाह। गांव गांव, शहर शहर, अभी भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गांव है, छपरा है, सब कुछ है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। देखिए ये गन्ना भर के लेके जा रहे हैं। ये गन्ना ले जाके ये देंगे मिलों में, मिल में जाता है। और गन्ना देखिए कितने सारे गन्ना तो हम लोग जब आते हैं, जब बहुत सारा फ्री में गन्ना खाओ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। किसी को भी बोल देंगे भाई ये गन्ना दे दो, तो इतने सारे गन्ने दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये है कि गांव में कुछ भी मांगो फटाक से मिल जाता है फ्री में। कोई जल्दी ऐसा नहीं है कि पैसा दो ही तो ही मिलेगा। अब देखिए ये बाज़ार है यहाँ का। ये बाज़ार में देखिए मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि गांव की चीज़ें, जो गांव वाले रहते हैं बम्बई में, शहर में, उन लोगों को देखेंगे तो उन लोगों को बहुत खुशी होगी कि ये हमारे गांव का है, ये हमारे गांव का है। वो लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी होती है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब हमारी टेम्पो जो रिक्शा है वो एकदम फास्ट चल रही है और मैं आप लोगों को सब दिखाते जा रही हूँ। देखिए कितनी जगहें जो है घर बनते चले जा रहे हैं। देखिए, और जो रास्ते में चाय की दुकान होती है या समोसे की दुकान होती है, वो एक गुमटी बोलते हैं यहाँ पे, गुमटी की तरह रहती है, जो कि उसमें बनाया जाता है। चाय है, जो भी चीज़ें हैं, समोसा। रास्ते चलने वाले जो सफ़र वाले होते हैं, उन्हें भूख लगे या कुछ लगे तो रास्ते में रुक के चाय पी लें। तो देखिए हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं फैज़ाबाद, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है और मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए मेरे वीडियो पे आप लोग बने रहना इंशाल्लाह। ये बाज़ार है पूरा। देखिए ये बाज़ार है, जो कि यहाँ बाज़ार लगता है, वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और कितने अच्छे अच्छे घर बन गए। देखिए अब जहाँ देखो, शहर होने दो, गांव होने दो, ऐसा नहीं है कि गांव में अब वो छपरा रह गया हो या कबेलू का घर है। सब जगह पक्के पक्के घर बन गए, इतने अच्छे अच्छे। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। देखिए मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी, यहाँ तक कि आप लोगों को मैं अयोध्या की जो नदी आने वाली है, मेरी नानी के यहाँ जाओ तो ये अयोध्या की नदी आती है। देखिए हम लोग उतर चुके हैं। ये बाईपास है, यहाँ से बाईपास है, देवकाली बोलते, क्या बोलते हैं, देवकाली बोलते हैं इस जगह को। जो कि हमें यहाँ से बस लेना है तो वहाँ तक के जो हाईवे का एंड है, वहाँ तक हमें पैदल जाना होगा। देखिए अभी ये जो बाबरी मस्जिद की जगह जो मंदिर बन गई है, तो उसके लिए अब जगह जगह होटल बना दिया गया है, ताकि जो यहाँ पे आते हैं रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, तो ये होटल में स्टे करते हैं और अपना जो भी है मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो इसके लिए बना दिए। अभी यहाँ के पे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब मंदिर देखने बाहर बाहर के लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो जगह जगह होटल बन गई है, जगह जगह क्या क्या चीज़ें बन गई है, बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। इस यही लाइन पे ज़्यादातर तरक्की ज़्यादा हुई है, बड़े बड़े होटल बन गए हैं, हर चीज़ बन गई है। देखिए हमारी बस आ गई, अब हम बस में चढ़ रहे हैं और बस भी एकदम खाली मिली हमें। चलो कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठ गए हम लोग सीट के ऊपर। और मैं बोली आप लोगों को मैं बस भी दिखा दूं। और मैं बैठ गई खिड़की के पास। मैं बैठ गई खिड़की के पास, ताकि मैं सारा चीज़ जो है आप लोगों को दिखाते चलूं, यहाँ की हर चीज़। और ये जो बस हमारी खड़ी थी, ये देखिए देवकाली के पास, ये जो है बस वाला इतना हॉर्न मार रहा था, पीछे वाला इतना हॉर्न मार रहा था कि ये हमारे बस वाले से और वो बस वाले से बहस हो गई कि क्या तू इतना हॉर्न मार रहा, आगे जगह मिलेगी तो ही तो हम लोग जाएंगे आगे। ये देखिए दोनों में बहस हो रही है, इतना क्यों हॉर्न मार रहा है बोल रहा वो। लेकिन वो इतना हॉर्न मारे जा रहा था कि पूछो मत। ये भड़क गया वो बस वाला कि इतना हॉर्न क्यों मार रहा है, तू आगे जब जगह होगी तो मैं आगे जाऊँगा तो तू पीछे आना। इस वजह से फिर हम लोग बोले भैया जी चलो, हमें भी लेट हो रहा है, लेके चलो बस। तो फिर ये बस वाला आगे, और वो लोग और भी अपना पैसेंजर बैठाने के लिए रुके रहते हैं कि कितने पैसेंजर बैठ जाए। तो सही है, खाली बस वो कैसे लेके जाएगा। तो इसलिए बहुत देर तक हमारी बस यहाँ रुकी रही, जब तक पैसेंजर थोड़े और नहीं चढ़ गए तब तक बस वाला खड़ा ही रहा। फिर जब पैसेंजर चढ़े तो ये बस वाला हमें लेके गया। अब देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये फैज़ाबाद से हम जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या से फिर हम जाएंगे मेरी नानी के यहाँ छावनी। तो ये मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ। देखिए ये कितनी चीज़ें बन गई है। होटल देखिए, ये
क्या नाम है, पंचशील होटल। ये सारी होटलें बनी हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ आएंगे रुकने के लिए। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका से कहाँ कहाँ से लोग आए हैं देखने के लिए मंदिर। तो ये सब उन्हीं के लिए बनाया गया है कि अच्छी अच्छी होटलें, मतलब अच्छी अच्छी होटलें बनाए हैं अच्छी, ताकि यहाँ पे लोग रुकें। और यहाँ पे जितनी भी ज़मीनें हैं बोलते हैं ख़रीद लिए गया है सब। कोई गुजरात से लिया है, कोई मद्रास से लिया है। यहाँ के लोग सारी ज़मीनें बेच के चले गए हैं। और ये देखिए अयोध्या की जो ये नदी है, बहुत बड़ी नदी है। इतनी बड़ी नदी है, इसमें कम से कम 5 मिनट तक के तो हमारी बस चली स्पीड में तो भी ये नदी ख़त्म नहीं हुई है। और यहाँ पे जब ये लोगों का मेला चलता है तो इसमें कहीं साइड में, इधर पे नहीं, लेकिन जो ये नदी बह के बहुत दूर तक जाती है वहाँ पे नहाते वगैरह हैं। तो फिर ये मैं आप लोग को नदी भी बता दे रही हूँ, बहुत बड़ी नदी है। और शाम हो रही है, हम लोगों को देखो कम से कम 4 बज गया है और 5 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो लेकिन बस वाला भी बस एकदम फास्ट लेके जा रहा है। हम लोग बोले भैया जल्दी जल्दी चलो, हम लोगों को लेट हो रहा है। लेकिन ये लोग अपनी ही करेंगे क्योंकि इन्हें पैसेंजर लेना रहता रास्ते में। यहाँ की एक खासियत अच्छी है गाँव की कि आप जहाँ भी खड़े रहोगे, किधर भी, बस स्टॉप की ज़रूरत नहीं है आपको। कहीं भी खड़े रहोगे बस वाला रोक देगा या रिक्शे वाला रोक देगा। जो भी यहाँ पे सवारी पैसेंजर बैठाते हैं वो लोग रोक देंगे आपको और आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है। ये देखिए ये भी होटल है, कितनी अच्छी होटल बनाए हैं। अब ये सारी चीज़ें, अब हम आ रहे हैं करीब एकदम मेरी नानी के इधर। ये मेरी नानी की तरफ जाने के सब रास्ते हैं, गांव है। अब वो तो शहर था, अब हम गांव की तरफ जा रहे हैं। और गांव अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना शहर डेवलप हो गया है। ख़ास करके अयोध्या डेवलप हुआ है ज़्यादा, और इतना अभी सब जगह बाकी है। बाकी तो हर जगह पक्के पक्के घर बन ही रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत कम छपरा वगैरह दिखेगा। चलिए आप बोर ना हो करके मैं आपसे बात करते चली जा रही हूँ। अब हम बस से उतर गए। ये मेरी नानी के गांव का छावनी इलाका है, बाज़ार है, बहुत अच्छा बाज़ार है। हमें यहाँ उतरना है, फिर यहाँ से फिर हम लोग को टेम्पो रिक्शा पकड़नी पड़ेगी और फिर मेरी नानी के घर जाएंगे हम लोग। तो मैं आपको यहाँ का बाज़ार भी दिखा देती हूँ। हम लोगों ने मेरी नानी के लिए ख़रीद लिए केला और सेब, ताकि वहाँ, और क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा यहाँ इतना सस्ता है कि पूछो मत। हमारे मुंबई में तो 200 रुपया किलो है, यहाँ पे 50 रुपया किलो सिंघाड़ा है। 50 रुपया किलो सिंघाड़ा सुन के तो हम लोगों ने फटाफट ले लिए। सिंघाड़ा भी लिए, केला भी लिए, सेब भी लिए। सेब यहाँ पे 80 रुपया, 100 रुपया और 120 रुपया है, 3 है। लेकिन अगर आप बोलोगे 120 वाले को तो 100 में दे देते हैं। हम लोगों ने 120 वाला 100 में लिए, 2 किलो सेब ले लिए, 2 दर्जन केला ले लिए और सिंघाड़ा ले लिए। क्योंकि मेरे मामू लोग माशाल्लाह ज़्यादा हैं तो उनके बच्चे, उनके लिए, सबके लिए हम लोगों ने ले लिए। और ये देखिए मेरी बहन बोलती है कि तू खाली वीडियो लेने में लगी है और मैं बैग खींचते जा रही हूँ, सब सामान हाथ में ली हूँ। और मैंने भी देखिए सेब और सिंघाड़ा वगैरह मेरे हाथ में है, मैंने आपको बता दी हूँ। मैं भी ली थी, पर्स ली थी और ये सब ली थी और एक हाथ में मोबाइल पकड़ी थी। क्योंकि अब ये देखिए सिंघाड़ा कितना अच्छा, ये उबाला हुआ है। और ये जो हरा वाला है ये 40 रुपये किलो, और ये जो मतलब उबाला था वो 50 रुपये किलो। तो हम लोगों ने उबाला हुआ ले लिए और हम लोगों को रिक्शा मिल गई और हम लोग आराम से बैठ गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज़ से ना वज़न उठाने बोले तो लेडीज़ लोग को बड़ा भारी पड़ता है। उस आने के टाइम तो माशाल्लाह मेरे बहन ही थे तो वो उठा रहे थे। और यहाँ आपको जगह जगह गोभी ही गोभी मिलेगी। तो मैं जैसे ही उतरी यहाँ पर तो यहाँ गोभी के, मतलब वो गाड़ी लगा के खड़ा था गोभी वाला। तो मैं बोली यहाँ गोभी ही गोभी है जहाँ देखो, क्योंकि अभी गोभी का सीज़न है। तो जहाँ देखेंगे आप यहाँ पे आपको गोभी ही गोभी मिलेगी। सीज़न में यहाँ हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। ये देखिए सामने जो कुर्सी दिख रही है ना, ये मेरे मामू का घर है। घर नहीं, सॉरी, दुकान है, जो कि मंडप की दुकान है। ये पूरा मंडप का ये गद्दा है। मंडप मतलब जो बम्बई में मंडप लगते हैं ना शादी के, वो शादी के मंडप की दुकान है, जो कि यहाँ से ऑर्डर आता है तो मेरे मामू लोग के बच्चे जो हैं वो लगाने जाते हैं। यहाँ माशाल्लाह अभी सीज़न चल रहा है तो उन लोगों को ज़रा भी फुर्सत नहीं है। ये सारी शादियों की कुर्सी रखी हुई है और भी सब जो कवर चढ़ाते कवर रखे हुए हैं, जो लगाते हैं मंडप वो रखा हुआ है। बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेरे मामू की 2-3 दुकान है तो यहाँ से सब ऑर्डर आता है तो वो लोग सब जाते हैं। नौकर है सब सारे लेके जाने वाले। तो अब मेरे मामू के लड़के ने हम लोगों के लिए लेके आया गर्मा गर्म चाय और वो
हम लोगों ने चाय पिया और समोसा खाए, फिर उसके बाद आ गए। देखिए मेरे मामू का लड़का जो है उसका नाम अकबर है, वो यहाँ का प्रधान है, 4-5 गाँव का प्रधान है। तो उसे ये गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी मिली है प्रधान की, माशाल्लाह। देखिए तो यही गाड़ी पे अभी हम लोग बैठ के इंशाल्लाह हमारे गांव जाएंगे, मेरे नानी के घर, और यही गाड़ी पे बैठ के हम लोग सब जगह घूमेंगे। तो मेरे मामू के लड़के ने, जो मेरा भाई, बोला कि आपा इसी पे चलो बैठने, तो मैं बैठने जा रही थी। तो आपका बोली वीडियो निकाल के पहले आप लोगों को दिखा दूँ। अब इसी पे बैठ के हम लोग गाँव जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाँव पहुँचते ही मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरी नानी का, पहले बोला चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने ज़मीन ली है। अभी ये ज़मीन जो लिए हैं ये बन रही है। देखिए ये मेरे मामू के लड़के की ज़मीन है जो बन रही है। यहाँ पे मैरिज हॉल बनेगा, जो कि यहाँ पे मैरिज हॉल बनने वाला है। तो ये बन रही है, पूरी पार्टनरशिप में है। और ये ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है माशाल्लाह, कम से कम 1 करोड़ की ज़मीन इन लोगों ने लिया है। और अभी जो ज़मीन खाली है वो भी 1 करोड़ की है, तो वो भी पार्टनरशिप में वो भी ज़मीन लिया जाएगा। तो ये सब मिला के ये लोग यहाँ पे हॉल बनाएंगे शादी वाला। तो बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह करे सबको तरक्की मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला जो गांव में है, शहर में, अल्लाह सबको तरक्की दे, सबको कामयाब करे, सबके घर में रोज़ी रोटी बरकत दे। तो ये सब देखिए मैं ले रही हूँ, सब पूरा बनेगा। तो मेरे मामू के लड़के ने जो था वो हम लोगों को दिखाने लाया गाड़ी पे बैठा के। चलिए अब हम लोग चल रहे गाँव। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखिए। और कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। इतनी अच्छी देखो हमारे गांव की मस्जिद लग रही है। हम लोग पहुंच गए हमारे नानी के घर। देखो ये बन रहा है घर अभी, और ये घर पे हम लोग आए हैं।